हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जीके जीएस का, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ स्थापित किया गया? असम में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 2। किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 1976 ईस्वी में। कब किया गया? 1976 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? 2023 ईस्वी में। किस वर्ष मनाया गया? 2023 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का हो जाएगा। सबसे बड़ा लोकतंत्र हो जाएगा भारत का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित थी? पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित थी? तो आप सभी लोग इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के देश पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2020 में किन दो देशों ने संयुक्त रूप से तय की? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है। किन दो देशों ने संयुक्त किया? तो नेपाल और चीन ने। किसने किया? नेपाल और चीन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भोजपुर किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? यानी भोजपुर जिला, बिहार का जो भोजपुर जिला है वह किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला। कहाँ है? मनीला। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मणी लिपि में। किस में लिखा गया? ब्राह्मणी लिपि। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, राज्यसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? राज्यसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? 1952 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1952 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की थी? किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ध्यान रखिएगा, किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? कौन सा ग्रह जो है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध इनमें से हो जाएगा दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान में लागू हुई थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग कहिएगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा दूध उत्पादन से। किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? मंगलयान मिशन 2013 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। 2013 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आप सभी लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर से आपको हो जाएगा हेग। कहाँ स्थित है? हेग में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा कहाँ हुआ था परमाणु परीक्षण? तो आपको हो जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर, पोखरण में। कहाँ हुआ था? पोखरण में। और कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, पोखरण कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, विनोबा भावे किस आंदोलन के प्रसिद्ध हैं? विनोबा भावे किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भूदान आंदोलन। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? विनोबा भावे, भूदान आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, ब्लैक होल थ्योरी किसने दी थी? ब्लैक होल थ्योरी किसने दी थी? तो किसने दी थी? स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल थ्योरी देने वाले स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो जेनेवा में होगा। कहाँ होगा? जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। कौन सा नदी होगा? गंगा नदी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलवाया था? बख्तियार खिलजी ने। आज के लिए इतना ही। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट में वीडियो का टॉपिक लिख दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मिस्टर विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा, मिस्टर विद्यार्थी लिख देता हूँ यहाँ पर। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ऐसे ही कमाल कमाल के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।